वैसे ये आया गई क्यों जोया की तरफ? मैंने ही उसको भेजा उधर। यहाँ बैठ के बेचारी बोर हो रही थी ना, तो मैंने कहा वो उसकी उम्र की है, वहाँ जाएगी, गपशप लगाएंगे, बस अल्लाह करे उनकी बन जाए, कोई पता। तुम कौन हो? ये कौन है बेटा? ये कमरे से क्यों निकली है? अम्मी अम्मी प्लीज काम डाउन, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मरियम आप प्लीज आप रूम में जाएं, मैं अभी आता हूँ आपके पास मेडिसिन लेके प्लीज। कमरे में कौन है ये भाई? नहीं आप इतने सवाल करती हैं। कौन है? नाम है? कौन है? अता पता है इसका? ये मरियम है, ये मेरी पेशेंट है, और मेरे दोस्त की बीवी भी है। दोस्त की बीवी? तो शौहर कहाँ है इसका? अम्मी आप आए ना, मैं आपको... क्या इरादा है तुम्हारा? ऐसे क्या मतलब है? कौन है ये अजनबी लड़की मेरे घर में? आप आए, मैं आपको... कमरे में क्यों चली गई है? मरियम, ये टूथपेस्ट है, टूथब्रश वगैरह इसमें सब कुछ है, और ये मेडिसिन है, ये आपने अभी याद से लेनी है पानी के साथ, इससे आपको आराम आ जाएगा। जी भाई। हाँ, आपके लिए कल मैं कपड़े वगैरह का बंदोबस्त भी कर दूंगा, बल्कि अम्मी से भी कह सकता हूँ, वो भी ला सकते हैं आपके लिए। किसी और चीज की जरूरत आपको? नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, ठीक है, फिर आप लाइट ऑफ कर लीजिएगा, आप आराम करें। आप बाहर से दरवाजा लॉक कर देंगे? बाहर से? लेकिन क्यों? अगर आप चाहें तो अंदर से दरवाजा लॉक कर सकती हैं, आपकी मर्जी। नहीं, आप प्लीज बाहर से ही दरवाजा लॉक कर दें, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। मुझे इसी तरह रहने की आदत है। तकरीबन साल भर तक आजाद नहीं रही ना मैं, इसलिए। मैं पानी भिजवाता हूँ आपके लिए।
कौन है? कौन? कौन है? बोलो यार। माइयो, मैं बहुत बीमार हूँ यार, प्लीज चले जाओ। मैं अभी किसी से नहीं मिल रहा। तुमसे मिलने कौन आया है? पागल वागल तो नहीं हो गए हो? ये कुछ सामान है, ये रखो। रोज सांप बिच्छू की तरह मुझे डसते हैं। क्या है क्या इसमें? देखो, मुझे सांप बिच्छुओं की जरूरत नहीं है इस घर में। मेरे जिस्म में तो पहले ही बेगैरती का जहर इतना भरा जा चुका है। ये देखो मेरा खून भी सियाह हो चुका है। ये देखो। कुछ ज्यादा लगा लिया, चढ़ गई है ज्यादा। आयशा किधर? अरे तो बड़ा कोई साफ सुथरा रखा हुआ है उसने। आशा, मैंने तुझे बोला था ना कि तेरी जिंदगी समझ जाएगी। बहुत सुग्गर लड़की है वो। भाइयों, आयशा यहाँ नहीं है, वो भाग गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? किधर है वो? उसका तूने सौदा तो नहीं कर लिया? हाँ? कमीने इंसान, उसका भाई उससे मिलने आ रहा है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे चली गई, वो मर गई। कौन आ गया? पुलिस मोबाइल यहाँ के रोजाना चक्कर लगाती है, और या तो उनको आयशा की तलाश होगी, मेरी या तुम्हारी। आशा, होश में आओ और ये बंद करो ड्रामेबाजियां। फिर सोया। माइयो, ठहरो। यस। गुड मॉर्निंग सर, आपकी दवाई का वक्त हो गया है। मॉर्निंग। तुम कौन हो? आपकी मसीहा सर, आई मीन आपकी नर्स। I've seen you somewhere. कहाँ देखा है? कंट्री हॉस्पिटल में सर, जब आप हार्ट सर्जरी के लिए एडमिट थे, डॉक्टर गजाली और डॉक्टर आपके पेशेंट थे। अच्छा, वहां थी तुम? लगता है सर आपको बीमार रहने का शौक है। वो कैसे? पहले हार्ट सर्जरी, अब ये प्लास्टर। ओह ये तो बस। नर्स, हमारा ये जो है ना, यहाँ लेटे लेटे जो बैक है वो स्टिफ हो, उसमें दर्द भी बहुत हो रहा है हमारी कमर में। सर मैंने अभी आपको इंजेक्शन लगाया ना, आप थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर मैं आपको व्हीलचेयर पे बाहर राउंड के लिए लेके चलूंगी। ओके सर? ओके, ये रख लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। तो हया बेटा, तुम गई थी जोया से मिलने, क्या हुआ वहाँ पे? हाँ आंटी, गई थी वहां से, फिर अपनी एक दोस्त की तरफ चली गई, इस वजह से मुझे कुछ देर हो गई थी। उसने खूब बदतमीजी की होगी तुम्हारे साथ, है ना? नहीं खाला, वो तो बहुत अच्छी है, आखिर राहत की मोहब्बत है, कोई मामूली तो हो नहीं सकती। माशाल्लाह। मेरा मतलब है कि कैसी ऊंट पटाख बातें कर रही हो तुम।
मैंने तुम्हें वहां पे दोस्ती करने के लिए भेजा था या उसकी खामियां ढूंढने के लिए? क्या खामियां निकालूं मैं उसकी? वो तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छी थी, इसलिए समझ ही नहीं आया कि क्या झगड़ूं उससे। चुपचाप वहां से चली आई। अगर यही सिचुएशन रही ना तो तुमने आहत का हाथ नहीं जीतना ऐसे। तुम पीछे रह जाओगी और वो आगे निकल जाएगी, याद रखना मेरी बात तुम। खाला, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मैं भी फाइटर हूँ, आप देखिएगा, एंड तक ट्राई करूंगी मैं। चलो देखते हैं। हाँ तुम कहती हो तो आगे आगे देखिए होता है क्या। हे अल्लाह, तूने मुझे दोबारा जिंदगी देकर दोबारा मुझे आजमाइश में डाल दिया है। जो तू करता है बेहतर करता है। शायद इस बार ये जिंदगी मेरी नहीं बल्कि आने वाले मेरे इस बच्चे की है। अगर ये बच्चा आ गया तो मैं इसके बाप के बारे में इसको क्या बताऊंगी कि वो किस कदर बेरहम है। उसने तुम्हारी माँ को भरे बाजार में नीलाम कर दिया। उसने ये भी नहीं सोचा कि डॉक्टर साहब के घर वालों को मेरी असलियत के बारे में पता चल गया तो वो मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे। तुम्हें पता है जोया, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इतनी जल्दी मिलने आ जाओगी। प्लीज बैठो ना। थैंक यू। वैसे उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन ऐसी ही हूँ मैं, काफी अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी कुछ भी कर जाती हूँ। लेकिन तुम मुझे काफी अच्छी लगी हो। थैंक यू। मेरा बनाल आज रात मूवी देखने जा रहे हैं, चलोगी साथ? मूवी गुड आइडिया, बट पता है आज मेरा कुछ पढ़ने का प्लान था। आंटी की भी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं तो मे भी उन्हें बुरा लग जाए। आई टोटली अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टाइम? या श्योर, व्हाई नॉट। अभी फिलहाल मैं फुप्पो को जाके जरा सलाम कर रहा हूँ, बुरा मान जाती है वरना वो। I'll see you around. मुझे सच सच बताओ बीबी, तुम कहाँ से आई हो, किसके घर से भागी हो और मेरे बेचारे मासूम बच्चे को उल्लू क्यों बना रही हो? उसे फंसाने की कोशिश में हो तुम? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अरे मैं जो समझ रही हूँ ना बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम्हारे होलिया चाल चलन से वाजे हो रहा है कि कहीं से भाग के आई हो तुम। और मेरे घर में ना कोई चालाक लड़कियों के लिए जगह नहीं है, निकलो यहाँ से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, डॉक्टर साहब ने मुझे अपनी बहन कहा है। बेचारा बच्चा, उसको क्या पता, उसने कोई दुनिया देखी है? वो तो मासूम है। मैंने दुनिया देखी है बीबी, मैं सब समझती हूँ। चलो निकलो मेरे घर से अभी और इसी वक्त। नहीं, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी, मेरा कोई नहीं है। रुको मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका, और इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? अच्छा, इतने दोनों बाद फुर्सत मिल गई है तुम्हें पूछने के लिए कि मैं क्यों नहीं आई? नाराज हूँ मैं तुमसे। ओह, आप मुझसे नाराज है? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा छोड़े ना, इस तरह खफा नहीं होते छोटी छोटी बातों पर। पता इंसान की जिंदगी ना इतनी छोटी सी होती है, कौन कब किस वक्त ऊपर चला जाए कुछ कह नहीं सकते। हैं? कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे।
मैं आपको बताने आई थी कि डैड गिर गए और उनको फ्रैक्चर हो गया, फिर से बेड पर है। मेरे भाई के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं क्या? बिल्कुल ही अजनबी समझ लिया है मुझे तुम लोगों ने। यही तो बताने आई हूँ आपको। आप आए घर, उनसे मिले, उन्हें अच्छा लगे। ये क्या आवाज थी? अंदर कौन है? आहत तो घर पे नहीं है, मुझे हया ने बताया। आहत कोई लावारिस सी लड़की उठा के ले आया है, बीमार पड़ी हुई है अंदर। क्या वो बेगम? पिंकी बीबी, आपकी बोतल। पिंकी बीबी। सुल्ताना, मैं अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दे रही थी, क्या हुआ? ध्यान तो आप जोया पर दें, जो अभी मिलने गई है हया से, अहद मियां की कजन, जो लाहौर में रहती है गालबन। क्या हो गया हया को? बेहया हो गई क्या? अरे बेहया तो वो नर्स है जो साहब के सराने खड़ी है। तौबा तौबा, हम तो सुबह साहब के सराने सूरह यासीन शरीफ पढ़ते और वो गले में पहने सलेब खड़ी है। तौबा तौबा, अल्लाह मेरा माफी करे। सुल्ताना, ऐसे नहीं कहते। जो नर्सें होती है ना, इनका मजहब तो सिर्फ इंसानियत होता है। 24 घंटे किसी मरीज का ख्याल रखना कोई मजाक की बात होती है? अच्छा, ये बॉटल में यहाँ रख रही हूँ, आप पीती रहिएगा पानी। मगर पिंकी बीबी, हम जो बात कह रहे हैं वो मजाक नहीं है। अभी अभी जोया बीबी फरीदा बीबी के घर गई है हया से मिलने, जो लाहौर से आई हुई है। आप उन्हें मना कर दें, वहाँ आने जाने की कोई जरूरत नहीं। अरे क्यों सुल्ताना, क्यों ना जाए वहाँ पे? उसकी पुप्पी का घर है और आहत से भी तो इतनी दोस्ती है उसकी। पिंकी बीबी समझा करें, अब जोया की निस्बत हिमायू साहब से तय होने वाली, ऐसे तो नहीं फरीदा बीबी कोई अफसाना न बना दें। हुमायूं से तय होने वाली है? ये कब हुआ? अरे हुआ नहीं तो हो जाएगा। खुदा को आंख से नहीं, इशारों से पहचाना है। जोया बीबी का झुकाव भी अहद की तरफ नहीं, हिमायू साहब की तरफ है और बड़े साहब भी उनसे बहुत मुतासिर है। छोटा मुंह बड़ी बात, देख लीजिएगा, इस घर के होने वाले दामाद हिमायू साहब ही हैं। चले आप अंदर चले, मैं आपके लिए चाय बनाती। वो कौन है ये लड़की? कहाँ से आई है? हालत देखी आपने इसकी? इतनी बीमार है। आई थिंक शी इज प्रेग्नेंट। आप प्लीज इसका ख्याल रखें। कल ही आई है, आहत ख्याल रख रहा है इसका। 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी, फिर चली जाएगी यहाँ से। पता नहीं कौन है। खैर, तुम तो हया से मिलने जाओ ना, जाओ, मैं हूं ना इधर। लिसन, तुम जो कोई भी हो, जस्ट नो दैट अगर आहत ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो वो जरूर पूरी करेगा। और मैं जल्दी आऊंगी तुमसे मिलने के लिए घर, ओके? नाम तो पूछा ही नहीं मैंने, तुम्हारा नाम क्या है? मरियम। मरियम। तुम तो जाओ ना बेटा, मैं हूँ, मैं संभाल लूंगी वो। जाओ जाओ।
पानी पी लो। थैंक यू। ये आप जोया के साथ क्या करते जा रहे हैं दाऊद भाई? अब क्या हुआ जोया के साथ? ये जो आप अपने किसी एम्प्लॉय, क्या नाम है, हुमायूं से जोया का रिश्ता कर रहे हैं, मेरा वो तो डॉक्टर आहत के लिए था। अच्छा तो ये बात है। मैं सोच रहा था कि तुम मेरे जख्मी पांव की इयादत के लिए आई हो। मैं मरूं या जीऊं तुम्हें इससे क्या? That's correct. I really don't care about you. आपने अपनी पूरी जिंदगी ऐसा क्या किया है कि मैं आपसे हर वक्त हमदर्दी जताती रहूं? तो व्हाट आर यू डूइंग हियर? क्या करने आई हो? अपनी बहन को तो बचा नहीं सकी, अपनी भांजी को बचाना चाहती हूँ। क्यों फिर वो सारी पुरानी यादें कुरेदने की कोशिश कर रही हो जो मैं भुलाना चाह रहा हूँ? तुम भी भूल जाओ ये सब कुछ। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं? सना की कर्बनाक मौत को कैसे भूल जाऊं मैं? ये हराम से कह दिया आपने। सोया को देखती हूँ, हर पल सना याद आती है मुझे। बनी बनाई सना ही तो है वो। अपनी बीवी को तो मार दिया, अपनी बेटी को तो बख्श दें प्लीज। ओहो, मैं तुम सबको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने उसको नहीं मारा? मरने पे मजबूर कर देने वाला भी कातिल ही कहलाता है। आप माने या ना माने, आपने सना को मारा है। तो मैं क्या कर सकता हूं? बोलो क्या कर सकता हूं मैं बस जोया की खुशी चाहती हूँ, उसका महफूज मुस्तकबिल चाहती हूँ, एक प्यार करने वाला शौहर चाहती हूँ जिसे हम भी ट्रस्ट कर सकें। मैं बाप हूं उसका, मैं भी उसके लिए यही चाहता हूँ। बाप, ऐसा बाप जिसने जुल्म कर करके उसे ज़हनी मरीजा बना दिया, पागल करके रख दिया उसे। Now you listen to me दाऊद भाई, अगर आपने अपना गलत फैसला वापस नहीं लिया ना, मैं जोया को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। आप तरसते रह जाएंगे उसकी शक्ल देखने को। क्या करोगी अमेरिका ले जाकर? खुद तो रह नहीं सकी वहां पे। किस कदर लंबी और बोरिंग मीटिंग थी बॉस। बहुत जोर की भूख लग रही है, लंच करवा रहे। हुस्ना भी जाना चाह रही थी, करीबी चाइनीज रेस्टोरेंट है बॉस, लंच करवाए ना। बादशाह से मुलाकात हुई? नहीं, रिसेंटली तो मुलाकात नहीं हुई। अब एक्चुअली घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं तो उस तरफ जाना नहीं हुआ। क्यों, कोई खास गेम किया उसने? हर वक्त गेम सवार है, कैसे धोखा दिया उसने मुझे, डील खराब की है उसने मेरी। कहता है कि वो भाग गई है। ओह माय गॉड, मतलब आयशा वहां पे नहीं है? कैसे हो सकता है ये? आयशा के अंदर तो कभी भी घर से बाहर निकलने का, लोगों से मिलने का हौसला ही नहीं रहा है। पता नहीं कब से उसने सूरज की रोशनी तक नहीं देखी है। झूठ बोलता है वो, बकवास करता है वो। बहुत सब टेंशन मत, मैं मालूम करूँ। बादशाह कुछ भी कर सकता है,
राशिद मुझे बता रहा था कि आजकल पाशा अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है, बिल्कुल साइको हो गया है। छोटी छोटी आहट सुन के डर जाता है, फोन बेल, डोर बेल, पता नहीं क्या होता जा रहा है उसको, बुज़दिल हो गया। बकवास करता है, ड्रामे कर रहा है वो। उसकी 7 पुश्तों में आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो बुज़दिल या शरीफ हो। मुझे जल्द से जल्द पता करके बताओ उसके बारे में कि वहां पे चल क्या रहा है। ओके बॉस, मैं शाम तक पता करके बताता हूँ। ए बेबी, रुक जरा, मुझे तुझसे बात करनी है। देख भाल कर काम किया कर। अब मैंने क्या किया? क्या किया? अरे नजर नहीं आता तो चश्मा लगा ले। बाथरूम में शैम्पू क्यों गिरा दिया था तुमने? मैंने जानबूझ के थोड़ी गिराया है, वो तो गलती से गिर गया था। अरे गिर गया था तो पोंछा क्यों नहीं लगाया फौरन? तुझे कुछ खबर भी है? सांप फिसल कर गिर गए थे, हड्डी तोड़वा ली, बेढंगी लड़की। मैं पोछा लगाने तो गई थी, वो फोन की घंटी बजी, मैं दौड़ के वहां चले गई और फिर भूल गई। लेकिन मैंने साहब जी से, जोया बीबी से माफी मांग ली है। आपको तो बस मौका चाहिए मुझे डांटने का। बहुत जबान चलने लगी तेरी, शिकायत करूंगी तेरी साहब से। प्लीज ओके रिलैक्स। अच्छा, व्हाट आई वाज थिंकिंग कि क्यों ना दो हाथ बैडमिंटन हो जाए। डॉक्टर साहब बहुत उजलत में लगते हैं आप, सिर्फ 2 मिनट हमारे लिए। अच्छा, एक नजर। मुझे इस वक्त मरियम से मिलना है। तुम्हारी हुई ना मुलाकात उनसे? लेकिन सरसरी सी, अब मैं खुद गेस्ट हूँ, उनका इंटरव्यू तो नहीं ले सकती। बाय द वे है बहुत प्यारी, बट कौन है वो? पता नहीं, लेकिन बहुत दुखी और बहुत मजबूर है। खैर मैं मिल के आता हूँ उनसे। अरे हाँ, जोया आई थी आज। आई होगी अम्मी से मिलने के लिए। कह तो यही रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि वो आपसे मिलने आई थी। अच्छी खासी लड़की तो है वो, इतना इग्नोर क्यों करते हैं? शायद आपको पसंद भी करती है वो, शायद क्या, यकीनन। है आप ये टॉपिक हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। मेरा इस वक्त मरीम से मिलना बहुत जरूरी है कि तबीयत भी ठीक नहीं है और पता नहीं सुबह से अम्मी ने कैसा बिहेवियर रखा होगा उनके साथ। अम्मी को अच्छी तरह जानता हूं मैं, किसी अजनबी को इस तरह आसानी से वेलकम नहीं कर सकती घर में वो। चले, एक ब्रेकिंग न्यूज मैं ही आपको दे देती। आंटी तो उनको बिल्कुल भी घर में रखने वाली नहीं थी। अगर आपकी जोया ना आती तो आपकी मरियम जी इस टाइम सड़कों पर होती। बैडमिंटन नहीं खेलेंगे? हाय वो सुन हरी। अरे सुनो बेबी, क्या हो गया? सफाई नहीं करनी आज? सफाई तो करने आई हूँ, और तुम क्या मेरे हर वक्त पीछे लगी रहती हो? हाँ? ये बताओ
तुम जो है बड़े साहब को इंजेक्शन लगाती हो, नशे के लगाती हो ना, तभी तो वो बेचारे हर वक्त सोते रहते हैं। अच्छा, वो शैम्पू वाला भूल गई? कहाँ गुम हो गई? जाओ वॉशरूम साफ करो, फिर से शैम्पू गिरा के मुझे लंगड़ी ना कर देना। मैं सफाई करने तो जा रही हूँ। अच्छा, तुम तो नाराज हो जाती हो। अच्छा, हटो यहाँ से। हर रोज कोई नया तमाशा होता है हमारी जिंदगी में। अम्मी मैं कम से कम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करा था ये। मैं बहन बना के लाया हूं उन्हें। बेटा, चलते फिरते किसी को बहन बना के इंसान घर नहीं लेके आ जाता। अच्छा, तो तुम कहाँ से जानते हो उसे? अरे पागल हो गए हो तुम। अगर हमदर्दी थी तो कुछ पैसे हाथ में देके उसको फारिग कर देते। यहाँ तक ले आए हो घर पे। अम्मी उन्हें पैसों की, फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत नहीं है। उन्हें घर की और छत की जरूरत है। अपने घर वो नहीं जा सकती अभी, वहां पे उन्हें खतरा है। उसकी जान को खतरा नहीं, हमारी जान को खतरा है। ये लो अखबार पढ़ो। कभी अखबार पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि असल दुनिया में होता क्या है। हर रोज लड़कियां ऐसी मस्कीन बनकर ना लोगों के घर में घुस जाती हैं, और फिर क्या होता है, 4 दिन बाद ना वो दरवाजा खोलती हैं। किसके लिए? अपने वो जो गैंग होता है पीछे, पूरा गैंग, उनका एक सरबराह आ जाता है गैंग के साथ, पूरा घर लूट के चला जाता है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि इसके लोग कब पहुंचेंगे हमारे दरवाजे तक। क्रो का लीडर। अम्मी आप ना शर्लॉक होम्स होती जा रही हैं, मेरी डिटेक्टिव। हंसते रहो, ये बेवकूफ लड़के तुम जैसे होते हैं ना जो इनको घर में ले आते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, उसको बोलो सामान बांधो और मेरे घर से निकल जाए। अरे कितना अजीब माहौल हो गया इस घर में। नहीं, क्या हो गया आपको? बचपन में आप स्कूल में ये लेक्चर देते थे सब कि दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए। और जब मैं अच्छे काम करने जा रहा हूँ तो आपको तकलीफ हो रही है। ये हमारे कॉल ऑफ फील्ड में तजाद क्यों होता है? और अम्मी आप तो मेरी सुपर मॉम है ना, आप तो वैसे इतना सोशल वर्क करती है, इतना ख्याल रखती है सबका। आपको तो नाम दुगना तिगना हो जाएगा, सोचो इस बारे में। अच्छा, मक्खन लगाना छोड़ो, बस एक वादा करो, जैसी उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना वो इस घर से चली जाएगी बेटा। डन। अच्छा अम्मी, मैं उनकी तबीयत का पूछ के आऊं? अब पता ना प्रेग्नेंट है वो। हाँ, जोया ने कुछ बताया था। जोया यहाँ कैसे आई? मुझे ये बताना है कि मेरे भाई की टांग टूट गई और प्लास्टर लग गया है। तुमने तो बताया ही नहीं मुझे। अरे क्या हो गया तुम्हें बेटा? ऐसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे और जोया के बीच क्या सिलसिला चल रहा है? कुछ चल ही तो नहीं रहा। मैं तभी जगह क्या था उनकी। जल्दी उसको निकालना इस घर से, खुदा के वास्ते। मुसीबत। मेहमानों को भी नहीं बुला सकती। क्या बोलूंगी, कौन है ये लड़की मेरे घर में? पागल लड़का। सोया? हुमायूं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं तो कमाल लग रही हो यार। ये रूम तो मैं तुम्हारा कभी भी नहीं देखा। वो एक्चुअली मनाल का बर्थडे है आज, तो बस उसी के लिए जा रही हूँ। सब फ्रेंड्स आ गए हैं, हम एक्चुअली रनिंग लेट, तो मैं बस सब निकल रही हूँ। मनाल इज लकीयर देन मी आई गेस। इतनी इंपॉर्टेंट है मनाल मुझसे ज्यादा? ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता ना मनाल कितनी क्रेजी है। वो तो मई का महीना स्टार्ट होते ही दिन गिनना शुरू कर देती है कि कब होगी उसकी बर्थडे, कैसे होगी, किस तरह से सेलिब्रेट करेगी। और इस दफा तो उसने बहुत बड़ा सेटअप लगाया, एंड आई एम डाइंग टू सी इट। हेलो,
जोया कहाँ हो यार तुम, जल्दी आओ। हाँ, जोया की तबीयत खराब है जी, वो नहीं आ सकती। थैंक यू, बाय बाय। क्या किया है तुमने? तुम्हें पता नहीं वो मुझे मारेगी। जाना जरूरी है क्या? हाँ हुमायूं। अच्छा, चलो फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर। लेकिन तुमने तो रात से मिलना था। अरे रात से बाद में मिलेंगे ना, पहले मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। हाँ, लेट्स गो लेट्स गो। तुमने तो मुझे जराए दिया था। तुम्हारे चेहरे पे वो जो सीरियल कलर वाली लगती है जैसे फिल्म्स में होती है। फिल्म को छोड़ो और असली जिंदगी में वापस आ जाओ। इसमें सिर्फ मैं हूँ और तुम। हुमायूं, मिनाल का घर वहाँ पीछे रह गया, यहाँ से कट लेना था। इतना लंबा कट लेकर आना पड़ेगा। एड्रेस बताया था ना। तो बहुत जल्दी है मेरे से जान छुड़ाने की यार। ऐसी बात नहीं है। अच्छा वो पिंकी खाला तुमसे मिलना चाह रही है। तो मिल लेंगे उनसे, खाला भी माँ की जगह होती है। तो अच्छा है, मिल के सारे मामला उन्हीं से तय कर लूंगा। क्यों रे? हाँ श्योर ऐसा ही होगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि तुमसे मिलने बगैर उन्होंने काफी बुरा भला सोच लिया तुम्हारे बारे में। पता है, मैं आहद के घर गई थी तो वहां मुझे उसकी पेशेंट मिली, मरियम। व्हाट अ स्वीट गर्ल। इफ यू डोंट माइंड, तुम मुझे जाते हुए पुप्पो के घर छोड़ दो। साफ साफ क्यों नहीं बोलती हो कि तुम्हें हाथ से प्यार, एक तरफा। झूठ या सच? सच। मिलन कभी नहीं।